हेलो पोकेमॉन लवर्स। आज हम देखेंगे पोकेमॉन जर्नीज़ के एपिसोड 120 को। और आपने अभी तक पोकेमॉन जर्नीज़ के अदर एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले ज़रूर देख लीजिए। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है दी पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। अब इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें काफ़ी सारे ईवी और ईवी के विकसित रूपों को दिखाया जाता है और ये सब ईवी एवोल्यूशन लैबोरेटरी के अंदर होते हैं, जहाँ क्लोई ईवी का चेकअप कराने के लिए आई होती है। फिर ये प्रोफेसर कहती है तुम्हारी ईवी काफ़ी हेल्दी है। फिर जो क्लोई है वो कहती है ये तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर ये प्रोफेसर पूछती है तुम ये बताओ तुम और ईवी हाल ही में क्या कर रहे हो। फिर क्लोई कहती है हम एक खूबसूरती से भरे हुए एक कॉन्टेस्ट में गए थे जहाँ हमने भाग भी लिया और मैंने उसके साथ पोकेमॉन परफॉर्मर के रूप में कॉन्टेस्ट में भी भाग लिया और ईवी ने फेयर इवेंट परफॉर्म भी किया था। फिर प्रोफेसर कहती है फेयर इवेंट, हाँ? और ये कहती है काश मैं भी तुम्हारे परफॉर्म को देख पाती। फिर क्लोई कहती है फिर हम अलोला रीजन में गए मेरे एक दोस्त की ईवी से मिलने। फिर लाना कहती है क्या होता अगर हमारे पास सिर्फ ईवी ही होता। और क्लोई कहती है जैसे कि एस और पिकाचू। फिर क्लोई कहती है एस और पिकाचू। फिर क्लोई कहती है मैं समझ गई, तो ईवी के 9 रास्ते हैं, सिर्फ 8 नहीं। और ये कहती है लाना ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और क्लोई ये भी कहते हैं ईवी में बहुत संभावनाएं हैं। जहाँ प्रोफेसर कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इसलिए ही तो तुम दोनों आपस में मिले हो। फिर प्रोफेसर कहती है ये सब ईवी के इवॉल्व रूप हैं और ये सब ईवी के सारे विकसित रूप हैं। फिर प्रोफेसर पूछती है तुमको इन पोकेमॉन में से कोई अच्छा लगता है। क्लोई कहती है बेशक, ये सारे एवोल्यूशन काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन मैं अभी तक चूज़ नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे सारे ही ये पसंद हैं और उनमें से किसी एक को चुनना काफ़ी मुश्किल है। और फिर क्लोई ईवी को देखती रहती है। फिर हमें क्लोई का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो बेड पर बैठकर काफ़ी सारे अपने गिफ्ट को देख रही होती है। यहाँ काफ़ी सारे स्टोन्स और पिक्चर्स होती हैं जो कि इसको किसी न किसी ट्रेनर ने दी होती है। फिर इसका भाई आता है जो कि इसको खाना खिलाने के लिए नीचे ले जाने आया होता है। फिर ये खाना खा रहे होते हैं, तभी जो क्लोई है वो अपने डैड से पूछती है डैड पोकेमॉन ही इवॉल्व क्यों होते हैं। जहाँ पे क्लोई का डैड उसे थोड़ा बहुत हैरानी से देखते हैं और क्लोई कहते हैं इंसान जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और फिर ओल्डर होते जाते हैं, जैसे कि एक प्लांट। लेकिन जो पोकेमॉन है वो काफ़ी अलग तरीके से विकसित होते हैं। जहाँ पर उसका भाई कहता है क्योंकि उनको काफ़ी स्ट्रांग बनना होता है इसलिए। जहाँ पे उसकी मॉम कहती है हाँ ये हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर पोकेमॉन स्ट्रांग बनने के लिए ही विकसित होते हैं। फिर उसके डैड कहते हैं कुछ और भी कारण हो सकता है पोकेमॉन का इवॉल्व होने में, क्योंकि ईवी जो है वो वेदर के हिसाब से भी विकसित होती है। जहाँ उसके डैड कहते हैं अमेजिंग। और फिर क्लोई कहते हैं उसके डैड कहते हैं तुमने एकदम सही कहा, ये एक खास तरह का एक्सपीरियंस हो सकता है ईवी की तरफ से देखने पर। और क्लोई कहते हैं डैड क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जहाँ डैड कहते हैं अरे नहीं, मुझे माफ़ करना उसके लिए। और डैड कहते हैं ये काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है, पोकेमॉन इवॉल्व क्यों होता है। यहाँ पे डैड कहते हैं तुमने ऐसा क्वेश्चन पूछा है जैसे कि कोई प्रोफेसर बहुत पुराने सवाल लेके बैठा हो। फिर क्लोई कहती है क्या सही में। फिर उसके डैड कहते हैं चलो हम कहीं घूमने क्यों नहीं चलते, जहाँ पे क्लोई और क्लोई के डैड और साथ में ईवी उनके साथ जा रहे होते हैं। और ये सब गाड़ी में बैठकर इस जंगल में आ जाते हैं जहाँ ये कैंपिंग करने आए हुए होते हैं। फिर उसके डैड कहते हैं ज़्यादातर पोकेमॉन जो हैं वो जंगल के अंदर ही रहते हैं। फिर क्लोई कहती है देखो डैड उधर बटरफ्री है। और फिर ज़मीन में से होते हुए डिगलिट जो है वो इनके सामने आ जाता है। फिर हमें रटाटा दिखाए जाते हैं और फिर हमें लास्ट में डोड्रियो का झुंड दिखाया जाता है। फिर क्लोई कहती है अगर गो यहाँ पर होता तो वो काफ़ी खुश होता इस जंगल को देखकर। और क्लोई के डैड कहते हैं और एस भी। फिर क्लोई कहती है गो जो है वो अपने प्रोजेक्ट न्यू में लगा पड़ा है और एस अपने मास्टर टूर्नामेंट की ट्रेनिंग में लगा पड़ा है और हम यहाँ पर, और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है यहाँ पर। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं ये एक अच्छा आइडिया था। फिर इनको झाड़ियों के पीछे से एक आवाज़ आती है और उसके डैड कहते हैं शांत रहना, और उसके बाद ये झाड़ियों के बीच में से इसके डैड झांकने लगते हैं। और फिर क्लोई और ईवी। फिर हमें ये पोकेमॉन दिखाया जाता है। फिर जो क्लोई है वो कहती है ये कितना क्यूट है। फिर उसके डैड कहते हैं ज़रूर ये किसी तालाब के पास जा रहा होगा, चलो इसका पीछा करते हैं। और फिर ये सब इस पोकेमॉन का पीछा करने लगते हैं। तभी ईवी के पास जो है नाक के ऊपर एक पत्ता आ जाता है और ईवी छींक देता है और ये पोकेमॉन डर कर भागने लगता है और ईवी इसका पीछा करने लगता है। और फिर ये पोकेमॉन गुस्सा हो जाता है और फिर ये जो है ईवी पे अटैक कर देता है। लेकिन ईवी इसका फिर से पीछा करने लगता है और ये पोकेमॉन तालाब में कूद जाता है और ईवी भी। लेकिन जो ईवी है वो उस तालाब के अंदर डूबने लगता है और तभी एक बंदा आता है जो ईवी को नेट के हिसाब से उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है।
ये बंदा पूछता है क्या तुम ठीक हो? फिर ये बंदा कहता है सीरीज। और फिर उसके डैड कहते हैं काफ़ी अच्छा लगा इतने दिनों बाद मिलकर। फिर क्लोई कहते हैं ईवी क्या तुम ठीक हो? फिर बंदा कहता है ओह तुम्हारी ईवी ये लो। उसके बाद वो पूछती है ईवी तुम ठीक तो हो ना? उसके बाद नदी के अंदर ये पोकेमोन जो है वो विकसित हो जाता है, जहाँ पर ये पोकेमोन और इसकी फैमिली काफ़ी खुश होती है। जहाँ ये बंदा कहता है मुझे तुम सबसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई, जहाँ पे जो क्लोई है वो भी कहते हैं हमको भी। और क्लोई कहती है मेरा नाम क्लोई है, मुझे आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। जहाँ पे ये बंदा कहता है तुम्हारा नाम क्लोई काफ़ी अच्छा है। उसके बाद ये बंदा जो है इन दोनों को अपने घर पर बुला लेता है, जहाँ पे ईवी जो है अपना लंच कर रही होती है। फिर हमें क्लोई का डैड का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये काफ़ी सारे पोकेमोन के साथ खेल रहा होता है और जो बुजुर्ग आदमी है वो भी अडल्ट होता है। फिर क्लोई के डैड जो हैं वो एक किताब में देखकर उस पोकेमोन के बारे में बता रहे होते हैं, जहाँ ये ग्रास टाइप होता है, ग्रास और पॉइजन टाइप। जहाँ पे उसके डैड पूछते हैं क्या मैंने सही कहा? जहाँ पे ये बंदा कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पोकेमोन काफ़ी अच्छे हैं। और ये कहता है मैं, तुम और ये प्लांट्स यहाँ पर काफ़ी अमेजिंग है। जहाँ पे ये कहता है मैं अमेजिंग कैसे? यहाँ पे बंदा कहते हैं हाँ तुम भी। उसके बाद उसके डैड कहते हैं मैं उस टाइम काफ़ी छोटा था। और ये बंदा कहता है एंड आज के दिन ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और ये एक पोकेमोन प्रोफेसर भी है। मैं उस समय को याद कर कर काफ़ी खुश होता हूँ। फिर ये बंदा कहता है क्या तुम्हें याद है, क्या तुमने एक पोकेमोन की मदद करी थी, क्या तुम्हें याद है? फिर क्लोई कहते हैं प्लीज़ क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? फिर क्लोई के डैड बताने लगते हैं ये एक दिन की बात है, जब मैं काफ़ी छोटा था तो मेरी तरफ एक जो है क्लेफेरी पोकेमोन जो है वो मेरी तरफ आ रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे एक बीटल पोकेमोन पड़ा होता है। और मैं हड़बड़ा हाथ से उसे रोकने लगा इधर से उधर और ये स्टिक को इधर से उधर घुमा रहा था और फिर जो बीटल है वो यहाँ से भाग जाता था। फिर जो वो बुजुर्ग आदमी है उस बंदे ने उस क्लेफेरी की जो है वो चोट पर एक पट्टी कर दी होती है और फिर जो उसके डैड है वो बता रहे होते हैं इस पोकेमोन के बारे में, ये एक फेरी टाइप पोकेमोन है और ये फुल मून के दिन डांसिंग भी करते हैं। फिर ये बंदा कहता है क्लेफेरी जो है वो काफ़ी घने जंगल में माउंटेन में अंदर पाए जाते हैं और मुझे लगता है ये शायद उनसे बिछड़ गई है। फिर क्लोई के डैड पूछते हैं क्या तुम बिछड़ गई हो? लेकिन तुम चिंता मत करो, हम दोनों एक साथ रहेंगे। और क्लेफेरी क्लोई के डैड को ऐसे देखने लगती है और उस दिन के बाद क्लोई के डैड क्लेफेरी से मिलने हर रोज़ वहाँ पर जाते थे, जहाँ क्लोई के डैड क्लेफेरी को जो है काफ़ी सारे फूल भी दिया करते थे। और फिर धीरे धीरे जो क्लेफेरी है वो भी ठीक हो जाती है और वो चलने लगती है। फिर क्लोई के डैड कहते हैं देखो क्लेफेरी यह चेरी का पेड़ और ये काफ़ी सुंदर है। फिर जो क्लेफेरी है वो एक अटैक करने लगती है जो कि क्लोई के डैड को जाके लग जाता है और जो उसे काफ़ी मज़े में आता है और फिर उन्हें अलविदा करने का दिन आ जाता है। उसके बाद जो क्लेफेरी है वो गायब हो जाती है, जिससे कि जो इमोशनल हो जाती है क्लोई। उसके बाद ये रात के लिए सब खाना बना रहे होते हैं और तभी क्लोई की मॉम और उसका भाई आ जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये खाने की एक बाइट लेते हैं और ये कहते हैं ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद ये थोड़े क्रैकर्स जलाते हैं और फिर ये कहते हैं ये चांद कितना सुंदर है। उसके बाद यम्पर और ईवी को एक आवाज़ सुनाई देती है और उसके बाद उसके डैड को भी सुनाई देती है, जहाँ ये कहते हैं चलो तुम मेरा पीछा करो। और फिर ये चलते चलते यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद ये सब देखते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी क्लेफेरी होती हैं जो कि मूनस्टोन की रक्षा कर रही होती हैं और साथ ही में डांस कर रही होती है। इतने में ही अचानक गोलवेट्स का एक झुंड आता है जो इन पर हमला कर देता है। उसके बाद ये सब थोड़े टेंशन में होते हैं और तभी जो वो इनका विकसित रूप है वो इन पर हमला कर देता है, जो इनको साइकिक की तरफ से हटा रहा होता है। और तभी जो ईवी है वो भी इधर आ जाती है जो कि इनकी मदद करने लगती है और वो भी साइकिक की मदद से इन गोलवेट्स को भगा देते हैं। उसके बाद काफ़ी सारी क्लेफेरी जो है वो मूनस्टोन के कारण अपने अगले विकसित रूप में हो जाती हैं। फिर ये सब क्लेफेरी वाला डांस करने लगते हैं, जिससे कि जो चेरी ब्लॉसम के जो पत्तियां हैं वो आसमान में आ जाती है और फिर जिसे देख के क्लोई के डैड काफ़ी खुश होते हैं और फिर वो सारी क्लेफेरी और क्लेफेरी के विकसित रूप यहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर क्लोई पूछती है क्या डैड वो ये वही क्लेफेरी है जो आपने देखी थी? फिर क्लोई के डैड कहते हैं हाँ तुमने सही कहा और मुझे उससे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। उसके बाद हमें टेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लोई लेटे होती है और वो सोच रही होती है क्लेफेरी जो है वो मूनस्टोन से कैसे विकसित हो रही होती है। फिर जो है उसके डैड खड़े होकर आते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं तुम अभी तक सोई नहीं। उसके बाद वो उसके साथ बातें करने लगते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं क्लेफेरी जो है मूनस्टोन से विकसित होती है, वो देखने में कितना अच्छा लगा हमें। फिर क्लोई पूछती है डैड आपको क्लेफेरी से मिलकर फिर से दोबारा खुशी हुई? जहाँ पे ये कहता है मुझे क्लेफेरी से मिलकर जो एक रहस्य पता चला, मुझे इस चमत्कार को देखकर काफ़ी कुछ खुशी भी होती है। मेरी सोच ये कहती है एक ऐसी दुनिया जहाँ पर पोकेमोन करीब आ सके और हमेशा एक साथ खुशी से रह सकें। और यही कारण है मुझे अपनी रिसर्च जारी रखनी होगी और मुझे अपनी रिसर्च पर काफ़ी कुछ विश्वास है। फिर जो क्लोई है वो कहती है आज मुझे आप में कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है डैड। और डैड कहते हैं सचमुच? यहाँ पर ये कहती है आप जैसे आप हो वैसे आप दिखते नहीं हो, आप काफ़ी अच्छे हो और आप काफ़ी अलग भी हो।
फिर जो क्लोई है वो कहती है मैं पोकेमॉन एवोल्यूशन को अधिक से जानना चाहती हूँ, ये सिर्फ ईवी की वजह से नहीं, माना हालांकि यह इसका हिस्सा है, पर इस वक्त मैं अभी इसके बारे में बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। और फिर आप उसके बाद जो है बस चलाना शुरू कर सकते हैं ईवी के साथ। फिर क्लोई के डैड कहते हैं बेशक तुम्हारे पास चुनने के लिए काफ़ी अलग अलग रास्ते हैं, यदि तुम किसी एक चौराहे पर पहुंचते हो केवल अपनी भावनाओं को सुनने के लिए, तो उनकी बातों को सुनना और अपना अगला रास्ता चुनना। आखिरकार तुम्हारी काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं, लेकिन तुम अपनी भावनाओं को छोड़ना मत, क्योंकि ये सारी भावनाएं तुम्हारे अंतहीन हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। और फिर यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंडों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप एंड स्क्रीन पे क्लिक करके इन दोनों वीडियो में से किसी एक वीडियो को भी चुन सकते हो।